इस बार दिवाली को कुछ खास बनाइए, अपनों के साथ जरूरतमंदों को भी अच्छा खिलाइए। एवरीडे मसाले के संग खाने का स्वाद बढ़ाइए। एवरीडे मसाले, देश की हर डिश का स्वाद। एवरीडे मसाले विशेस यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। स्पिनिंग मिलों की मांग घटने से गुजरात में कॉटन नरम, उत्तर भारत में मिला जुला रुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय स्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। स्पिनिंग मिलों की मांग कमजोर होने से शाम के सत्र में गुजरात में शुक्रवार को कॉटन की कीमतों में नरमी दर्ज की गई, जबकि इस दौरान उत्तर भारत के राज्यों में मिला जुला रुख रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव शुक्रवार को 50 रुपये घटकर 52,900 से 53,200 रुपये प्रति कैंडी, एक कैंडी लगभग 356 किलोग्राम रह गए। पंजाब की बात करें तो रोई हाजिर डिलीवरी के भाव बढ़कर 5200 रुपये से 5270 रुपये प्रति मन बोले गए। हरियाणा में रोई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव नरम होकर 5110 से 5130 रुपये प्रति मन बोले गए। तो वहीं ऊपरी राजस्थान में रोई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम बढ़कर 5200 रुपये से 5300 रुपये प्रति मन बोले गए। बाजार विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कपास में नमी की मात्रा तेजी से बढ़ गई है, जिससे इसकी गुणवत्ता खराब हुई है और कीमतों पर दबाव बना हुआ है। भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद शुरू होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाली कपास सीसीआई को जा रही है। नतीजतन निम्न गुणवत्ता वाला स्टॉक निजी व्यापारियों के लिए बचा है, जो कम दरें कोट कर रहे हैं। राज्य में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट जारी है, जिससे कई इलाकों में फसल को नुकसान होने की खबरें भी हैं। सीसीआई की खरीद शुरू होने के बाद कॉटन कैंडी के भाव में तेजी देखने को मिली है। 70 आरडी कॉटन कैंडी 9% नमी में जोरदार तेजी आई है, जिसकी कीमत पिछले 2 कारोबारी सत्रों में 1000 तक बढ़ गई है। शुक्रवार को 70 आरडी कॉटन कैंडी के प्रभाव निचले स्तर पर 400 रुपये और ऊपरी स्तर पर 500 रुपये बढ़कर 49,200 रुपये से 49,500 के बीच कारोबार कर रहे थे। 73 आरडी कॉटन कैंडी 9% नमी निचले स्तर पर 100 रुपये और ऊपरी स्तर पर 200 रुपये तेजी के साथ 50,400 से 50,800 रुपये पर कारोबार कर रही थी। 74-75 आरडी कॉटन कैंडी 10% नमी के भाव ऊपरी स्तर पर 100 रुपये मजबूत होकर 52,200 से 52,800 के बीच बोले गए। बिनोला की बात करें तो यहाँ पर बिनोला के भाव 3500 रुपये से 3900 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय कपास निगम सीसीआई ने किसानों को एमएसपी पर कपास बेचने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। यह निर्णय किसानों द्वारा अनिवार्य कपास किसान ऐप के उपयोग में आने वाली कई शिकायतों और तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए लिया गया है। सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि केवल 8% तक नमी वाले कपास की खरीद ही एमएसपी पर की जाएगी। यदि नमी की मात्रा इस सीमा से अधिक होती है तो दर में कटौती की जाएगी। सीसीआई द्वारा 8 से 12% नमी वाली कपास की खरीद सीमित करने के नीति का किसान संगठन का विरोध कर रहे हैं। वे नमी की सीमा को 20% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान फसल में नमी अधिक होने के कारण सीसीआई के मौजूदा नियमों के चलते कई किसान अपनी उपज निजी व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।